बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है मुझे। असल में थोड़ी हंसी आ रही है। मैं मुस्तकिल इंडिया पाकिस्तान की जंग जो है ना, ये इसको देख रहा हूँ 22 अप्रैल से लेके ये 10 मई तक जो है ना, इसका टाइटल देखे मैंने रखा है इंडिया पाकिस्तान वार एंड बॉलीवुड। तो इल्ज़ामात से मामला शुरू हुआ और आगे आपको पता है कि फिर आखिर में 10 मई पे जो है वो पाकिस्तान ने जवाब दिया। और उसके बाद ऐसा जवाब दिया कि वो पहले कह रहे थे हम मिट्टी में मिला देंगे, और पता नहीं फिर क्या हुआ। फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आ गए, सीज़ फायर भी एक्सेप्ट कर लिया और सब कुछ हो गया। तो मुझे ये सब कुछ देख के जो ना, मुझे मुझे वो बॉलीवुड की, हम छोटे थे तो इंडियन फिल्में देखते थे बड़े शौक़ से, बड़ी तब तो बड़ी अच्छी आती थी। तो वो हीरो हीरोइन का एक सीन जो ना, वो मुझे याद आता था। वो मैं देखता मैंने देखा, वो हीरो जो है हीरोइन को समझा रहा है कि नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, नहीं है। लेकिन हीरोइन जो ना, वो चिल्ला रही है, चिल्ला रही है, चिल्ला रही है, नहीं नहीं ये वो बड़ा हाइप क्रिएट कर रही है। वो बोल रहा है भाई ऐसा नहीं है, नहीं है। लेकिन वो तो सुनने को तैयार ही नहीं है ना, हीरोइन जो है वो सुनने को तैयार ही नहीं है। आखिर में तंग आके फिर क्या करता है हीरो जो है ना, वो जन्नाटेदार थप्पड़ मारता है हीरोइन को, जट करके तो और उसके बाद वो होश में आ जाती है, ठीक है। और फिर उसको पकड़ता है वो बाजुओं से और फिर बोलता है लिसन, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ। फिर वो उसको हीरो बात समझाता है, तो फिर उसको समझ में आती है कि हाँ ऐसी बात तो नहीं है, ऐसी बात है। आप यकीन करें, इंडिया और पाकिस्तान की ये जो है ना मुझे अभी हालिया टेंशन के दौरान ये सेम सिचुएशन लगी, बिल्कुल सेम। ऐसे ही लग रहा था जैसे पाकिस्तान जो है ना, वो इंडिया को 22 अप्रैल से समझा रहा है कि भाई देखो ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये टेरर अटैक जो है पाकिस्तान ने नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन करते हैं इसकी, मिल के बैठते हैं, मसला है क्या, ये ऐसे ना करो, सबूत तो दो ना। लेकिन नहीं, वो इंडिया जो है ना, वो इसी हीरोइन की तरह चीख पुकार, इंडिया का मीडिया चीख पुकार, और ये और वो फलाना ढिमका, ये वो पता नहीं क्या कुछ एक हाइप जो है वो क्रिएट कर रहा है। और फिर 7 मई से जो उन्होंने फिर अटैक करना शुरू किए, 7 मई 8 मई, फिर पाकिस्तान समझा रहा कि बोल रहा भाई नहीं 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 नहीं, और सिर्फ डिफेंस किया है, उसी में 5 तैयारे उनके गिरा दिए। तो फिर भी समझ में बात नहीं आ रही। फिर 9 मई को, 10 मई को 3 बजे फिर इन्होंने रात में फिर एयर बेसिस पे जब हमला किया, तो फिर 10 मई को पाकिस्तान ने बोला कि नहीं। अब पाकिस्तान ने सुबह फजर में जो अल-फतह 1 जो फायर किया ना, वो तो बिल्कुल मुझे ऐसे ही लग रहा था। और उसके बाद इंडियन मीडिया की तरफ से जो साइलेंस था, खामोशी थी। और उसके बाद शाम को मैंने 4 बजे सुना इंडिया सीज़ फायर पर एग्री भी हो गया है, सीज़ फायर का ऐलान भी कर दिया इंडिया ने भी, पाकिस्तान ने भी ऐलान कर दिया। तो यकीन करें मुझे सिर्फ हंसी आ रही थी, और मुझे वो फिल्मी सीन याद आ रहा था कि कैसे जो है वो हीरो जब थप्पड़ मार देता है ना हीरोइन को, सन्नाटेदार किस्म का, और उसके बाद वो सन्नाटे में आ जाती है और बोलती है हाँ। फिर वो समझाता है कि ऐसी बात नहीं है भाई, ये बात है जो मैं समझाना चाह रहा था, समझ में आई अब। हीरोइन बोलती है हाँ मुझे अब समझ में आ गई। एग्जैक्ट यही मुझे इंडिया की हालत नज़र आ रही है कि अब उन्हें समझ आ गई कि थप्पड़ खाने के बाद जो है ना, वो फिर उनको समझ में आ गई कि नहीं यार ये तो मामला ही दूसरा है। तो बहरहाल इंडिया की आवाम जो है ना, वो बड़ी अच्छी है। मैं आपको बताऊं, मेरे दोस्त हैं, स्टूडेंट भी हैं वहाँ पर, ऐसी बात नहीं है, बड़े अच्छे लोग हैं इंडियंस, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं बस उनको, अगर इंडियंस से मुझे सुन रहे हैं और सुनते भी हैं, तो मैं उनसे यही बोलना चाहता हूँ कि यार देखो, वोट की बड़ी ताकत है ना, आप अपने वोट का इस्तेमाल जो ना आप बड़ा ध्यान से करना, ठीक है ना। एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट जो है ना, उसका किसी भी मज़हब से, किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक्सट्रीमिस्ट जो है वो एक्सट्रीमिस्ट है बस। और आपका ये जो आरएसएस और बीजेपी ये जो सेटअप है ना आपका, माज़रत के साथ, ये आपका एक्सट्रीमिस्ट जो है ना विंग है, जो सुकून नहीं चाहता, जो अमन नहीं चाहता किसी भी सूरत में। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि यार देखें कितनी अभी इंसल्ट की बात है ना। देखो यार, पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है आपके मुकाबले में, आप 5 गुना बड़ा मुल्क हैं यार, 5 गुना बड़ा मुल्क हैं। बड़े लोगों के दिल बड़े होने चाहिए, इतने इतने से दिल जो है ना यार, इतने से अच्छी बात नहीं है।
दिल बड़ा करें अपना, जितना बड़ा दिल आपका देश है, आपका मुल्क जो है ना इतना बड़ा, तो अगली दफ़ा आप वोट दें ना, तो मेहरबानी करके आप वोट जो है सेंसिबल लोगों को दें, ठीक है, पढ़े लिखे लोगों को दें। और अपने मीडिया का तो आप बाइकाट कर दें, ये आपकी सिर्फ इंसल्ट करवा रहा है पूरी दुनिया के अंदर बुरे तरीके से। इनको तो आप जो है ना बोलें कि ये तो शक्लें चाहिए ही नहीं, इनको साइड में कर दें आप। और पाकिस्तान से मैं ये बात करूँगा, पाकिस्तानियों से, बच्चों से, ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं ख़ास तौर पर, अल्लाह ताला जो है ना कभी भी अपनी दी हुई नेमत जो है ना वापस नहीं लेता। ये बात आप मेरी ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह की शान नहीं है, ठीक है, कि अल्लाह आपको कोई नेमत दे और आपसे आप वापस ले ले, नहीं, अल्लाह की शान नहीं है। वो नेमत हमारे पास से क्यों चली जाती है पता है? वो नेमत इसलिए चली जाती है हमारे पास से क्योंकि हम उसकी कदर नहीं करते। मिसाल के तौर पर देखिए, समझाता हूँ आपको, सेहत अल्लाह ताला आपको अच्छी देता है, आप उसकी कदर नहीं करते तो क्या आप बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त देता है, आप उस इज़्ज़त की कदर नहीं करते, फिर क्या होता है? आप बेइज़्ज़त होना शुरू हो जाते हैं ज़िंदगी के अंदर। इसी तरह अल्लाह ताला आपको जो है वो अच्छी औलाद देता है, आप उसकी कदर नहीं करते तो फिर वो औलाद आपकी जो है ना नाफरमान हो जाती है, बागी हो जाती है। भाई इसी तरह अल्लाह ताला ने इस मुल्क पाकिस्तान को जो है ना ये आर्म्ड फोर्सेस जो दिए हैं ना, आपकी आर्मी, आपकी नेवी, आपकी एयर फोर्स जो है ना, ये आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है आपके ऊपर। आप किसी खुशफहमी में ना रहें, तो आप इसकी कदर करें, ठीक है। जो भी आपके पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, आप किसी पार्टी से मुताल्लिक हैं, मैं तो किसी पार्टी से मुताल्लिक नहीं हूँ, ठीक है, तो आप किसी भी पार्टी से मुताल्लिक हैं, यंगस्टर्स को ख़ास तौर पे बोल रहा हूँ, बच्चों बच्चियों को, आप किसी पार्टी से मुताल्लिक हैं, कोई शख्सियत आपकी बहुत ज़्यादा महबूब है, आप उसको फॉलो करें, नो डाउट। लेकिन जहाँ पर आपके नेशनल इंटरेस्ट की बात आए ना, जहाँ पर आपके मुल्क की बात आए, जहाँ पर आपकी आर्मी की बात आए, जहाँ पर आपके डिफेंस सिस्टम की बात आए, वहाँ आप साइड में हो जाएं, बोले भाई आपकी सारी बातें मुर्शिद मानते हैं, सही है, लेकिन यहाँ वाली बात नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। पाकिस्तान है तो हमें भाई, पाकिस्तान आर्मी है तो हम हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो हम हैं, इस बात को ज़रा समझिएगा। और यकीन करें कि ये जो भी टेंशन चल रही थी तो मुझे ये डर लग रहा था, मैंने कहा यार अल्लाह ताला, हमने अपनी आर्मी की कदर नहीं की, पाकिस्तान की आवाम जो है वो कुछ लोगों की वरगलाने की वजह से जो है वो भटक रही है, तो ये बेकदरी है अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला ने जो इतनी बेहतरीन आपको फोर्सेस दी हैं, इसकी बेकदरी है। तो मुझे डर इस बात का हो रहा था कि अल्लाह ना करे कि हमारी फोर्सेस जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाएं, क्योंकि हम तो कमज़ोर करने के चक्कर में लगे हुए थे ना, मुझे ये डर सता रहा था, आप यकीन करें। लेकिन अल्लाह की रहमत जो है ना, उसकी वुसअत का अंदाज़ा आप नहीं कर सकते, वो बड़ा गफूर रहीम है, उसकी रहमत बेहिसाब है कि आपने इतनी नाकदरी की इस पाकिस्तान आर्मी की, आपने कितनी नाकदरी की, आपने कितनी बेवकूफ़ी की कि कुछ सो कॉल्ड लोगों की बातों में आके आप अपनी फ़ौज को, अपनी आर्मी को, अपनी आईएसआई को आप क्या से क्या करते रहे यार। सोचें ज़रा, एक मिनट के लिए सोचें तो सही। अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते रहे। एक लम्हे के लिए सोचें, अगर आपकी आर्मी वीक होती, वीक हो जाती है अभी, आपकी नेवी वीक हो जाती, आपकी एयर फोर्स वीक हो जाती है, आपकी आईएसआई वीक हो जाती, तो आपका हाल क्या होता आप सोच नहीं सकते। आप ये सोच रहे हैं ना कि वो रहम खाएंगे, नहीं, देख लें फ़लस्तीन में बच्चों पर भी रहम नहीं खाया भाई। कहाँ हैं आप? ये रहम वाला मामला नहीं है वहाँ पर, वो नहीं देखते कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, क्या है। 7 मई को इंडिया ने जो मिज़ाइल मारे हैं उसमें क्या 4 बच्चों की, तो मासूम बच्चों की मैंने तस्वीरें देखी हैं, आपको भी पता है, वो कोई दहशतगर्द थे। तो पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तानी बलखुसूस, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट से बात करता हूँ, यंग जनरेशन से बात करता हूँ कि यार आपके सेंटिमेंट्स अपनी जगह, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से लेके, किसी शख्सियत से लेके ना, ठीक है, मानते हैं बात, लेकिन एक हद तक, ठीक है, अंधी तकलीद मत करें उनकी कि वो जो बोल रहे हैं वो सही होगा। लिमिट में रखें, लिमिट में रखें। उनको बोलें कि नहीं भाई यहाँ तक तो मामला सही है, मुर्शिद आपकी बात सही है, लेकिन आप हमारे डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, आर्मी के बारे में बात करेंगे,
नेवी के बारे में बात करेंगे, एयरफोर्स के बारे में बात करेंगे और इसको वीक करने की कोशिश करेंगे, एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे। माज़रत के साथ हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे। बाकी आपकी बातें हम मानते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 बातें थी, मैंने सोचा मैं बच्चों से करूं, ठीक है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।